स्टार्ट करने से पहले बोलना चाहूँगा कि जो चैनल पे नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि बोरुतो समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिरकार वो पहुँच कहाँ गया है, और वो जगह काफ़ी ज़्यादा अजीब सी लग रही होती है जहाँ पे बहुत सारे बेड्स वगैरह होते हैं। तो वो एक बूढ़े आदमी से बोलता है कि मुझे पक्का याद है कि मैं थंडर ट्रेन के अंदर था, लेकिन मैं यहाँ पे पहुँचा कैसे। तो वो बूढ़ा आदमी बोलता है कि तुम अकेले ऐसे नहीं हो जो कि यहाँ पे कन्फ्यूजन में है, सारे लोग ही ऐसे हैं, सब लोग थंडर ट्रेन के अंदर पहुँचे बैठे थे, लेकिन वो पहुँचे कैसे उनको खुद नहीं पता। तो बोरुतो अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है और बताता है कि मेरा नाम बोरुतो उज़ुमाकी है। तो वो बूढ़ा आदमी बोलता है कि मेरा नाम अनागुमा है, और ये जो मेरे साथ बैठा है वो मेरा बाउंटी है जिसका नाम रोकुरु है, और मेरे साथ एक और बंदा है, हम लोग उसको पकड़ के जा रहे हैं। तो बोरुतो बोलता है कि एग्जिस्ट कहाँ पे है, हम लोग क्या यहाँ से निकल नहीं सकते। तो बूढ़ा आदमी बोलता है कि उस आदमी को देखो जो कोशिश कर रहा है यहाँ से निकलने की। तभी हम लोगों को एक बंदा दिखाया जाता है जो फायर स्टाइल से अपने पंचिस से दीवार तोड़ने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन उसको कहीं भी एग्जिट नहीं मिल रहा होता। तभी हम लोग देते हैं वो बच्चा आता है उस आदमी के पास और बोलता है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, मुझे नहीं लगता ये सब कुछ होने वाला है यहाँ से। तभी हम लोग देते हैं उसके पंच उस बच्चे को भी लग जाते हैं, जिससे उस बच्चे की नाक से खून आने लग जाता है। तो बोरुतो बोलता है तुम ठीक तो हो ना। तभी हम लोग देते हैं वो जो बंदा दीवार तोड़ने की कोशिश कर रहा होता है वो बोरुतो को पहचान जाता है और बोलते तुम बोरुतो उज़ुमाकी हो है ना। तो बोरुतो बोलता तुम मुझे जानते कैसे हो। तभी वो उसका शिनोबी बैंड देखता है तो वो बोलता है तुम तो लीफ विलेज से हो है ना। तो बंदा बोलता है हाँ मेरा नाम किसेरू है और कोनामारू सेंसे ने मेरी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करी है, मैं तुम्हें अच्छी तरीके से जानता हूँ। तो बोरुतो बोलता है तो किसेरू तुम क्या ये दीवार तोड़ सकते हो। तो किसेरू बोलता है कि हाँ ट्राई तो कर सकते हैं, मुझे लगता है दीवार टूट जाएगी। तो बोरुतो बोलता है तुम्हारा हाथ देखा है, तुमने लाल हो चुका है, सूज चुका है, तो ये दीवार तोड़ोगे कैसे। तभी हम लोग होते हैं वहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं अजीब अजीब टाइप के, कुछ मॉन्क होते हैं, कुछ बिजनेसमैन होते हैं, और सारे लोग अजीब अजीब तरीके से डर रहे होते हैं। तभी हम लोग होते हैं एक लड़की आती है और रोकुरा की तरफ देख के बोलते हैं तुम्हारे अंदर से खून की बदबू आ रही है, तुम जरूर कोई क्रिमिनल होगे है ना। तभी अनागुमा उस लड़की को बोलता है कि थोड़ा दूर रहो, वो किसी भी तरीके से चाबी पाना चाहता है ताकि उसकी हैंडकफ खुल जाए और वो अपने जुस्सू का इस्तेमाल कर सके, वो हम सब लोगों को मार देगा, ये क्रिमिनल है, इससे थोड़ा दूर रहो। तभी हम लोग थे वहाँ पे अचानक से एक बूढ़ा आदमी आता है और हंसने लगता है जोर से और बोलता है कॉन्ग्रेचुलेशंस तुम सब लोग जिंदा बच चुके हो, मुझे काफ़ी ज़्यादा खुशी हुई कि तुम लोग जिंदा बचे हो। तो वो लोग बोलते हैं ये हो क्या रहा है। तो वो बूढ़ा आदमी बोलता है तुम्हारी जो ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ था एक ड्रग्स स्टोरेज फैसिलिटी के पास, तुम सब लोग जो वो एक्सपोजर में आ गए थे टॉक्सिक गैस की, लेकिन तुम सब लोग जिंदा बच चुके हो, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तभी कुछ लोग बोलते हैं कि हम लोगों को तो कुछ भी याद नहीं आ रहा कि ऐसा कुछ हुआ था। तो वो बूढ़ा आदमी हंसते हुए बोलता है कि तुम में से बहुत सारे पैसेंजर जो एक्सपोजर में फंस गए थे गैस से वो लोग मारे जा चुके हैं, लेकिन तुम सब लोग यहाँ पे मिरेकुलसली यानी कि चमत्कारी रूप से जिंदा बच चुके हो, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा खुशी हो रही है। फिर वो सब लोगों को बोलता है कि तुम लोग काफ़ी ज़्यादा खुशनसीब हो। तो वो लोग बोलते हैं प्लीज़ हम लोगों को घर जाने दीजिए, हम लोगों को और भी ज़्यादा काम है। तो बूढ़ा आदमी बोलता है हाँ हाँ तुम लोग घर जा सकते हो, लेकिन बस तुम्हें एक सिंपल से टेस्ट पास करना होगा, फिर तुम आराम से घर जा सकते हो। तुम्हें पता है इस जैसे एक्सीडेंट में जैसे में तुम लोग बचे हो वैसे एक्सपेरिमेंट में कुछ कुछ लोग ही बचते हैं। तो ऐसा हो सकता है कि तुम लोगों ने उस ट्रेन के अंदर ऐसी सीट चुनी हो, ऐसा डब्बा चुना हो जिसके अंदर वो ट्रेन गैस का एक्सपोजर ना हुआ हो। तो हर चीज़ जो तुम लोग करते हो वो तुम्हारी चॉइसेस पर डिपेंड करती है। तो हम लोग ऐसे ही गेम खेलने वाले हैं जिसमें पता चलेगा कि इंसान की जो कॉन्शियसनेस होती है वो अवॉइड कैसे करती है डेथ को। तो तुम लोगों को एक टेस्ट करना होगा जिससे इस हाइपोथेसिस को प्रूफ किया जाएगा। तो मेरे पास 10 कार्ड है जिनमें से 9 पे लिखा हुआ है डेथ और एक पे लिखा हुआ है लाइफ। तो पहला एक्सपेरिमेंट यही है, चलो कौन कौन ये लाइफ और डेथ का खेलना चाहेगा। इसमें से जिसने लाइफ का पत्ता चुना वो जीत जाएगा, जिसने डेथ का चुना वो हार जाएगा। तो हम लोग देखते हैं किसेरू वहाँ पे जाने लगता था, बोरुतो उसको रोक लेता और बोलता है मिस्टर किसेरू आपको इसमें कुछ अजीब नहीं लग रहा। तभी हम लोग देखते हैं अनागुमा के साथ में जो एक दूसरा बंदा होता है जो कि शिनोबी होता है वो बोलता है कि मुझे चेक करना है, मुझे इस बाउंटी को लेकर जल्दी से जाना है, यानी कि रोकुरा को लेकर जल्दी से जाना है। तो बूढ़ा आदमी बोलता है ठीक है तो ध्यान से चुनना, ये डेथ और लाइफ के बीच का सवाल है। तभी हम लोग देखते हैं वो बंदा चुन लेता है और उसके कार्ड पर डेथ आता है, तो वो बोलता है क्या हुआ मुझे घर जाने दो। तभी हम लोग देखते हैं अचानक से वो जो बूढ़ा आदमी होता है वो अपनी एक निडल स्वॉर्ड निकालता है और उस बंदे के दिमाग के आर पार निकालता है जिससे बंदा घायल हो जाता है। तभी हम लोग बोरुतो अपने विंड स्टाइल गेल पाम का इस्तेमाल करता है, उस बूढ़े आदमी को दूर फेंक देता है। फिर वो लोग चेक करते हैं कि वो बंदा जिंदा है कि नहीं, लेकिन हम लोग देखते हैं वो जो बंदा होता है अनागुमा का साथी वो मारा जा चुका होता है। तभी वो बूढ़े आदमी की तरफ जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वो बूढ़ा आदमी भी असली नहीं था बल्कि एक पपेट था सिर्फ। तभी हम लोग देखते हैं कि उनको ऊपर एक बूढ़ा आदमी दोबारा दिखाई देता है और वो बोलता है कि मेरा नाम ओगो है और मैं इस मेज़ का मालिक हूँ। तुम लोग जिस जगह पे खड़े हो वो मेरी अंडरग्राउंड मेज़ है जिसके बारे में कोई भी नहीं जानता। अभी जो टेस्ट तुम लोगों ने देखा वो तुम लोगों को ये बताने के लिए था कि ये कोई गेम नहीं है, ये एक एक्सपेरिमेंट चल रहा है जिसके तुम सब लोग हिस्सा हो। तो बोरुतो बोलता तुमने इतनी आसानी से इस आदमी को मार दिया, तुम्हारे लिए लोगों की लाइफ क्या कुछ भी नहीं है। तो बोलता मैंने तुम लोगों को पहले ही बोला था कि ये जो एक्सपेरिमेंट है वो लाइफ को डेथ से अलग करता है, तो तुम लोगों को यही करना होगा। तभी वहाँ पे 5 स्क्रोल आते हैं और वो बताता है कि 5 एक्सपेरिमेंट हो गए टोटल, उन पांचों एक्सपेरिमेंट की जानकारी स्क्रोल के अंदर है, तुम लोगों को इनमें से एक स्क्रोल चुनना होगा और वही तुम्हारा गेम होगा। तभी सारे बच्चे बोलने लगते हैं, सारे लोग बोलने लगते हैं कि हम लोगों को ये सब कुछ करना क्यों है। तो एक लड़की बोलते हैं हम लोग ऐसा करेंगे क्यों, लेकिन तभी बूढ़ा आदमी बोलता है शायद तुम लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि तुम लोग इस एक्सपेरिमेंट के सब्जेक्ट्स हो, जब तक तुम लोग इसको पास नहीं करोगे तब तक तुम लोग बाहर नहीं जा पाओगे। और तुम लोगों को मैं एक और बात बता दूं कि तुम लोगों के पास मना करने का कोई वो ही नहीं है रास्ता, तुम लोगों को हाँ करना ही होगा और इस एक्सपेरिमेंट को खेलना ही होगा। तभी एक बंदा बोलता है कि मैं थंडर ट्रेन का सिर्फ एक पैसेंजर हूँ, मैं ऐसा कुछ क्यों करूँ, और वो जोर से पंच मारता है। तभी एक स्क्रोल नीचे गिर जाता है और उस स्क्रोल के ऊपर लिखा होता है कोलैप्स। तो बूढ़ा आदमी हंसते हुए बोलता है, जिसका नाम ओगा होता है, वो बोलता है तुमने काफी ज्यादा परफेक्ट टेस्ट
स्टार्ट किया है शुरू करने के लिए इस गेम को। तभी हम लोग होते हैं वो अचानक से एक दूसरी डायमेंशन में पहुंच जाते हैं। तो बोरुतो बोलता है शायद उसने स्क्रोल का इस्तेमाल किया होगा हम लोगों को इस दूसरे डायमेंशन में समन करने के लिए, ये शायद उसका पहला वाला गेम है। तभी हम लोग देखते हैं वो लड़की जाती है उस ब्रीफ केस वाले आदमी के पास जो कि बिजनेसमैन होता है, और उसको बोलते हैं तुम्हारे ब्रीफ केस के अंदर बहुत सारे पैसे होंगे है ना, तो उन पैसों का इस्तेमाल करके मुझे खरीदते क्यों नहीं हो, मैं एक स्कैवेंजर हूँ तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। तो वो आदमी बोलता है कि तुम जैसे स्कैवेंजर्स को मैं अपनी उसके लिए खरीदूंगा, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, तुम प्लीज़ मुझसे दूर रहो। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि सेरू जिस आदमी ने स्क्रोल गिराया होता है उससे लड़ने लगता है और बोलता है तुमने ये सब कुछ क्यों किया। तो वो आदमी बोलता है मुझे क्या पता था कि ये सब कुछ होने वाला है, मैंने जानबूझ के ये सब कुछ नहीं किया। तभी हम लोग देखते हैं वो जो बच्चा होता है वो बोरुतो के साथ में खड़ा होता है और वो देखता है कि जो फ्लोर है वो तो स्टोन का बना हुआ है। तभी हम लोग देखते हैं वो फ्लोर टूटने लगता है, उसका एक बॉक्स नीचे खाली हो जाता है। तो बोरुतो बोलता है तुम थोड़ा ध्यान रखो। तभी हम लोग देखते हैं कि यात्सुमे नाम की एक लड़की आती है और बोरुतो के साथ अपने आप को इंट्रोड्यूस करती है, और हम लोग देखते हैं हर बॉक्स उस वो जो जगह पे प्लेटफॉर्म पे जिस जगह पे वो खड़े होते हैं वो प्लेटफॉर्म साइड से टूटने लगता है। तो वहाँ पे ओगा आता है और बोलता है ये जो फ्लोर है वो काफ़ी ज़्यादा नाजुक है, थोड़ा ध्यान से इसके ऊपर पैर रखना क्योंकि ये जो सारे पत्थर हैं वो धीरे धीरे टूट जाएंगे, तुम लोगों को इस फ्लोर पे आके खड़ा होना। और वो एक फ्लोर दिखाता है जो कि उस बॉक्स से काफ़ी ज़्यादा ऊपर होता है, यानी कि उस प्लेटफॉर्म से काफ़ी ज़्यादा ऊपर होता है, और बोलता अगर तुम लोग वहीं पर रहे तो तुम लोग मारे जाओगे। तो हम लोग देखते हैं उसको पकड़ने के लिए किसेरू और बोरुतो दोनों लोग उस प्लेटफॉर्म के ऊपर चढ़ जाते हैं, लेकिन जब तक वो लोग उस प्लेटफॉर्म पे पहुंचते हैं यानी कि उस ऊपर वाले स्टेज पे पहुंचते हैं तब तक हम लोग देखते हैं ओगा वहां से गायब हो चुका होता है। तभी हम लोग देखते हैं वो जो बच्चा होता है जिसका नाम होता है शेमू, वो नीचे गिरने वाला होता है। तो ये बोरुतो उसको रोक लेता है और मतलब बोरुतो उसको बचाने की कोशिश करता है, लेकिन एक मॉन्क उसको पकड़ लेता है जिसका नाम होता है नामुआ। तो हम लोग देखते हैं कि वो जो बंदा होता है जिसके पास ब्रीफ केस होता है वो भी नीचे गिरने वाला होता है, अपने ब्रीफ केस के सारे टिका हुआ होता है। तभी उसका ब्रीफ केस भी उठने वाला होता है। तो वहाँ पे वो लड़की आ जाती है स्कैवेंजर, उसके ब्रीफ केस के ऊपर पैर रख लेती है और बोलते हैं क्या हाल है बॉस, आप क्या चाहते हो मुझे खरीदना। तो बोलता है ठीक है मैं तुम्हें खरीदूंगा, प्लीज़ मेरी जान बचा लो। तो हम लोग होते हैं वो लड़की अपने विंड स्टाइल जुस्सू का इस्तेमाल करती है जो कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होता है और उस आदमी को बचा लेती है। तो वो मॉन्क बोलता है जिसका नाम नामुआ होता है कि तुम इतना पावरफुल जुस्सू इस्तेमाल करोगे तो ये फ्लोर एक साथ ही कोलैप्स हो जाएगा। तो वो लड़की बोलती है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे तुम लोगों की जान से क्या मतलब, और वो अपने आप को उस बात ब्रीफ केस वाले बंदे को बचाकर ऊपर वाले प्लेटफॉर्म पे ले आती है। तो बोरुतो देखता है कि सिर्फ 3-4 जने ही ऊपर आ पाए होते हैं, यात्सुमे, बोरुतो, किसेरू वगैरह, और हम लोग देखते हैं कुछ लोग जो होते हैं प्लेटफॉर्म टूट के गिरने के कारण मरने लग जाते हैं, नीचे गिरने लग जाते हैं। तभी अनागुमा अपने वाटर स्टाइल जुस्सू का इस्तेमाल करता है और अपने वाटर स्टाइल थ्रेड से सारे प्लेटफॉर्म को रोकने की कोशिश करता है। तो रोकुरो उसको बोलता है तुम इन सब लोगों को बचा नहीं पाओगे, कब तक इसको बचा कर रहोगे, चलो हम लोग ऊपर चले जाते हैं। तभी हम लोग होता है अनागुमा एक लड़की को बोलता है तुम चिंता मत करो यंग लेडी, हम तुम लोगों को बचा लेंगे। लेकिन हम लोग देखते हैं कि बोरुतो उनको बचाने के लिए नीचे आने लगता है। तभी यात्सुमे उसको मना करते हैं कि बोरुतो तुम ये क्या कर रहे हो, तुम नीचे नहीं जा सकते, तुम्हारी जान चली जाएगी। तभी एक बूढ़ा आदमी जो होता है वो प्लेटफॉर्म के बीच में से टूटने के कारण नीचे गिरने वाला होता है, क्योंकि साइड में से तो अनागुमा ने पकड़ रखा होता है। तभी बोरुतो नीचे कूद जाता है। तो स्कैवेंजर बोलते हैं कि दूसरों को बचाएगा तो कब तक जिंदा रहेगा। तभी हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे किसेरू आता है जिसने कि साइड की जो ग्रिल होती है उसको तोड़कर एक नीचे वो बना ली होती है लैडर, और बोलता है कि इस लैडर के ऊपर एक एक करके एक बंदा चढ़ना क्योंकि ये रस्सियों से बनी है, थोड़ी कमजोर है। तो बोरुतो सारे लोगों को बचाने की कोशिश करता है और बोलता है सब लोग एक एक करके चढ़ने लगो। तभी एक सुंदर सी लड़की बोलती है कि मेरा पैर की हड्डी जो उसमें मोच आ गई है। तो हम लोग देखते हैं शेमो नाम का जो बच्चा होता है वो थोड़ा सा ब्लश करने लगता है, उस लड़की को बचाने के चक्कर में उसके पास चला जाता है। और हम लोग देखते हैं अनागुमा बोरुतो को बोलता है बोरुतो जल्दी से इन सब लोगों को बचाओ, मैं ज़्यादा देर तक होल्ड नहीं कर पाऊंगा। और हम लोग देखते हैं शेमो आता है और बोरुतो को बोलता है बोरुतो प्लीज़ इसको ऊपर चढ़ने दो, तो इसके पैरों में मोच आ चुकी है। तो बोरुतो बोलता है तुम चिंता मत करो, बस ये 2 बूढ़े आदमी बचा ले जाए, उसके बाद तुम भी जा सकते हो। तभी हम लोग देखते हैं कुछ जवान बच्चे जो होते हैं यानी कि नॉर्मल गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होते हैं वो चिल्लाने लगते हैं कि ये क्या हो रहा है, सीनियर्स को पहले क्यों जाने दिया जा रहा है, हम लोग पहले क्यों नहीं जा सकते। तो हम लोग वहाँ पे फाइट होने लग जाती है। वो बंदा बोलता है कि मैं पहले चढ़ूंगा, तो बोरुतो बोलता है कम से कम पहले ऊपर वाले को तो चढ़ने दो। तभी हम लोग होते हैं वहाँ पे अनागुमा के थ्रेड्स टूट जाते हैं और वो भी नीचे गिर जाता है, उसके हाथ से चाबी भी छूट जाती है। लेकिन हम लोग देखते हैं रोकुरो जो होता है वो अपने आप को बचा लेता है एक बॉक्स को पकड़ के, जिसके कारण जो अनागुमा होता है वो भी उससे लटका हुआ होता है क्योंकि रस्सी बंधी हुई होती है। तो रोकुरो एक लड़की से बोलता है कि वो चाबी मुझे पकड़ा दो। तो अनागुमा बोलता है कि प्लीज यंग लेडी उसको चाबी मत पकड़ा, अगर तुमने इसको चाबी पकड़ा दी तो ये अपने आप को खोल लेगा और अपने आप को आजाद कर देगा। तो रोकुरो बोलता है एक बार मेरी हथकड़ी खुल जाएगी फिर मैं जुस्सू का इस्तेमाल कर पाऊंगा और सब लोगों को बचा लूंगा। तो अनागुमा बोलता है प्लीज इसको मत देना चाबी वरना हम सब लोग मारे जाएंगे। लेकिन हम लोग होते हैं फिर भी वो यंग लेडी उसको चाबी दे देती है क्योंकि उसको लगता है शायद ही हम लोगों को बचा लेगा। और चाबी मिलते ही सबसे पहले रोकुरो जो होता है वो अनागुमा को नीचे फेंक देता है और फिर उस यंग लेडी को बोलता है कि मैं तुम्हारा एहसान कल सुबह तक तो नहीं भूलूंगा, उसके बाद मैं तुम्हें मार दूंगा। तभी हम लोग होते हैं अचानक से वो लड़की भी नीचे गिर जाती है क्योंकि उसका वाला स्टोन भी नीचे गिर जाता है। और हम लोग होते हैं पूरा जो प्लेटफॉर्म होता है वो धीरे धीरे करके टूटने लगता है, बहुत कम लोग बचे होते हैं। और हम लोग होते हैं जो बूढ़ा और एक जवान आदमी जो लड़ रहे होते हैं आपस में सबसे पहले चढ़ने के लिए, वो लोग भी दोनों जने गिर जाते हैं और नीचे जाके मर जाते हैं। तो हम लोग इतने नामुआ बोलता है कि हम लोगों को यहाँ से निकलना होगा, बोरुतो जल्दी से इन सब लोगों को निकालो। तो बोरुतो एक मॉन्क के ऊपर एक लड़की को चढ़ाता है और बोलता है तुम पहले निकलो, और फिर खुद भी जाने लगता है और शेमो को नीचे छोड़ता है कि शेमो तुम सबसे लास्ट में आना, मैं इस लड़की को ऊपर लेके जा रहा हूँ।
तभी हम लोग देखते हैं बोल्टो तो चढ़ जाता है, लेकिन शेमो उस प्लेटफॉर्म पे अकेला बच जाता है और वो सीढ़ी के पास भी नहीं पहुंच पा रहा होता क्योंकि उसके आसपास का सारा प्लेटफॉर्म टूट जाता है। तो बोल्टो नीचे जाने लगता है, तो यासुमे उसको रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी बोल्टो नीचे चला जाता है और प्लेटफॉर्म टूटने के बाद भी अपने विंड स्टाइल गिल पाम का इस्तेमाल करके ऊपर पहुंच जाता है। तो हम लोग देखते हैं वो बोल्टो जो होता है वो लैडर को पकड़ नहीं पा रहा होता, लेकिन यासुमे आती है और उसको बचा लेती है। फिर हम लोग देखते हैं यासुमे हंसती रहती है और उस बच्चे को उठाने की कोशिश कर रही होती है क्योंकि शेमो जो होता है वो बेहोश हो चुका होता है। तभी किसेरो बोल्टो के पास आता है और बोल्टो को बोलता है तुम अपने आप को कोसो मत, हम लोग जो कर सकते थे वो हम लोगों ने किया और ज़्यादातर लोगों को बचा लिया है। तो वहाँ पे ओगा आता है और बोलता है तुम लोगों ने काफ़ी इंटरेस्टिंग शो दिखाया मुझे, मज़ा आ गया, लेकिन तुम लोगों को थोड़ा रेस्ट करने की ज़रूरत है क्योंकि आगे के जो एक्सपेरिमेंट्स हैं वो इससे ज़्यादा खतरनाक होते रहेंगे। तभी हम लोग थे सारे लोग वापस अपने रूम्स में जाने लगते हैं। तो किसेरू बोर्टो से बोलता है कि हम लोगों को यहाँ से जल्दी निकलना होगा। तो बोर्टो बोलता है मुझे समझ में नहीं आ रहा कि रोकुरो नाम का बास्टर्ड कैसा है, इसने अनागुमा को क्यों खत्म किया। तभी रोकुरो उसकी बात सुन लेता है और बोर्टो से बोलता है तुम्हें कोई दिक्कत है। तो बोर्टो बोलता है हाँ ऑब्वियसली दिक्कत है, तुमने अनागुमा को क्यों मारा। तो रोकुरो बोलता है शायद तुम इस एक्सपेरिमेंट को समझे नहीं हो बोर्टो जुमा की, इस एक्सपेरिमेंट में वही जिंदा बचेगा जो जिंदा रहना चाहेगा और मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा हर तरीके से कि मैं लास्ट सर्वाइवर बचूं। तभी हम लोग वो स्कैवेंजर गिनते हैं, टोटल 14 लोग बच गए, काफ़ी ज़्यादा लोग नहीं बच गए, मुझे लगा नहीं था इतने लोग बचेंगे। तो ये बोरुटो किसेरू से बोलता है कि मैं जिंदा बचूंगा, आखिर तक जिंदा बचूंगा, इसलिए नहीं कि मैं अकेला जिंदा रहना चाहता हूँ बल्कि इसलिए कि मैं कैप्चर करूंगा इस ओगुगा को खुद। और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड के लिए बने नहीं हमारे साथ, बाय बाय।